हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो मैं पूजा साहनी आज आप लोगों को पढ़ाऊंगी मैथ्स। ठीक है, क्लास 5 का मैथ्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 5 के मैथ्स में सबसे पहले आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्लास 5 के मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। पूरे कंटेंट को आज मैं बता रही हूँ और उसके बाद मैं फिर आपका क्लास स्टार्ट करूंगी। ठीक है, तो आज सबसे पहले आप जान लीजिए कि आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं क्लास 5 में। तो क्लास 5 में आप लोगों का चैप्टर स्टार्ट करेंगे उससे पहले आप लोगों को बता दें कि किस किस चैप्टर को आपको रीड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो चैप्टर है वो है लेट्स रिवाइज। लेट्स रिवाइज का मतलब ये होता है कि आपने जो पिछले क्लास में पढ़ा होगा, आपने क्या क्या पिछले क्लास में पढ़ा उसका थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। तो ये आपका पहला चैप्टर यही होने वाला है कि इसमें क्या करना है, रिवाइज करना है। लेट्स रिवाइज का मतलब होता है कि जो आपने पिछले क्लास में जो पढ़े होंगे, ठीक है, उसका क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे। दूसरा आपका चैप्टर होने वाला है नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर जो सिस्टम होते हैं उसमें कौन कौन से नंबर हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे कि नंबर सिस्टम जो होता है उसमें नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, उसके बाद ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इन सारे चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपका सेकेंड चैप्टर कौन है, नंबर सिस्टम है। ठीक है, सेकेंड चैप्टर आपका कौन है, नंबर सिस्टम है। तो पहला चैप्टर आपका रिवीजन है, दूसरा हो गया आपका नंबर सिस्टम। तीसरा नंबर आपका चैप्टर है रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स का मतलब होता है कि रोमन नंबर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते होंगे कि वन को रोमन नंबर में हम कैसे लिखते हैं, तो आई लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं। अगर 2 को लिखना हो तो क्या करते हैं, डबल आई बना देते हैं ऐसे करके। 3 लिखना हो तो ट्रिपल आई बना देते हैं। तो इसी तरह हम इसको क्या करेंगे, रोमन नंबर लिखना सीखेंगे। अब रोमन नंबर ये छोटा छोटा नहीं सीखेंगे, इसमें थोड़े से बड़े लेवल का, जैसे कि 100 हो गया या 500 हो गया, इन सब का रोमन नंबर करना क्या करेंगे, इस वाले चैप्टर में हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो आपका ये थर्ड नंबर चैप्टर हो गया। फोर्थ नंबर आपका चैप्टर होने वाला है ऑपरेशंस ऑन होल नंबर। मतलब होल नंबर को हम क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। होल नंबर क्या होता है, उसका यूज हम कहाँ करते हैं, उन सारे चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, 5 नंबर आपका चैप्टर होने वाला है फैक्टर्स। 5 नंबर चैप्टर आपका कौन है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स विथ HCF एंड LCM। मतलब फैक्टर निकालना हम जानेंगे, LCM के थ्रू कैसे निकालते हैं, HCF के थ्रू कैसे निकालते हैं। तो किसी भी नंबर का हम फैक्टर कैसे निकालेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे आपके 5 नंबर चैप्टर में। ठीक है, जैसे सपोज कि अगर 16 है तो 16 किस किस नंबर का फैक्टर होने वाला है। तो 16 जो है किस किस नंबर का फैक्टर होने वाला है, ये कैसे हमें पता चलेगा, तो हमें पता चलता है कि 16 जो है 1 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद 16 जो है वो किस टेबल में आता है, तो 2 के टेबल में जो 16 आता है तो यहाँ 2 लिखेंगे। उसके बाद क्या 3 के टेबल में 16 आता है, नहीं आता है तो यहाँ 3 नहीं लिखेंगे। तो 4 के टेबल में देखेंगे कि 4 के टेबल में आता है तो बिल्कुल आता है, 1 2 4। उसके बाद किसके टेबल में आता है, तो 8 के टेबल में आता है। उसके बाद किसके टेबल में आता है, तो डायरेक्टली 16 के टेबल में आता है। तो हमें ये पता चल गया है कि 16 जो है किस किस नंबर से फैक्टराइज होगा, तो 1 से, 2 से, 4 से, 8 से और 16 से। तो इसी तरह से हम आपको इसमें आपको बताएंगे कि फैक्टर्स क्या होता है, मल्टीपल्स क्या होता है, उसको LCM के थ्रू कैसे बताते हैं और HCF के थ्रू कैसे बताते हैं। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर चैप्टर होने वाला है फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन क्या होता है, कैसे हम फ्रैक्शन निकालते हैं। सपोज कि हमारे पास इतना पार्ट में कोई सामान है, ठीक है, कोई सामान है जो कि इतना पार्ट में, इसको 4 पार्ट में क्या कर देना है, बांट देना है। 4 पार्ट में क्या कर देना है, बांट देना है। तो इसमें से अगर सपोज कि हम चाहते कि हमको ये वाला पार्ट हमें मिल जाए, टोटल कितना हो गया पार्ट, 4 पार्ट है, और हम क्या चाहते हैं कि हमको ये वाला पार्ट हमें मिल जाना चाहिए। तो ये जो पार्ट मिलेगा तो इसको हम क्या कहेंगे, 1 लिखेंगे, और ये जो टोटल पार्ट होता है उसको क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो जो पार्ट हमें चाहिए उसको 1 लिखेंगे और जो नहीं चाहिए, जो टोटल होता है उसको हम नीचे लिखते हैं।
ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे कि इसको 1/4 लिख दिए, सपोज कि हमको ये दोनों पार्ट चाहिए, ये दोनों चाहिए, तो इसको हम क्या करेंगे, तो 1 और 1 ये दोनों मिला करके 2 हो जाएगा, और बाकी टोटल हमारा क्या है, 4 है, तो 2/4 लिखेंगे। और जब इसी को काट देंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, मतलब 1/2 आ जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको हम 6 नंबर चैप्टर में पूरे डिटेल से बताएंगे। ठीक है। 7 नंबर आपका चैप्टर होना है डेसिमल्स के बारे में। डेसिमल्स क्या होता है, जैसे कि अगर आपने देखे होंगे कि 6.5 है और 7.5 है, अब इसको हम कैसे ऐड करें, कैसे सब्सट्रैक्ट करें, इन सारी चीजों को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे डेसिमल नंबर चैप्टर में। जैसे 6.5 है, तो इसको हम कैसे मतलब 65 हम 10 कैसे लिख देते हैं, ये ऐसे किस तरह से हो गया, इसके बारे में बताएंगे। फिर आपको इसको ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, टोटल चीज हम क्या करेंगे, आपको डेसिमल जो चैप्टर है उसमें आपको बताएंगे। तो आपका 7 नंबर चैप्टर कौन होने वाला है, डेसिमल चैप्टर है। उसके बाद 8 नंबर आपके चैप्टर होने वाले सिंप्लीफिकेशन के बारे में। सिंप्लीफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि कोई भी जो ऐड करते हैं वो सिंप्लीफिकेशन में कैसे ऐड करते हैं। जैसे ब्रैकेट में अगर कोई बंद होगा, 6 हो गया प्लस 7 हो गया, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे सिंप्लीफिकेशन नंबर चैप्टर में। ठीक है। 9 नंबर आपका चैप्टर होने वाला है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या है उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। 10 नंबर चैप्टर है आपका परसेंटेज। जैसे कि किसी भी नंबर का हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, कोई भी जो नंबर होता है उसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे वो बताएंगे। सपोज कि अगर हमने हमारा जो कोई सामान है जो 300 रुपए का है, ठीक है, सपोज कि हमारे पास कोई सामान है जो कि 300 रुपए के, इसको क्या करना है, 10% के रेट पर बेच देना है, सेल कर देना है। तो इसका हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो परसेंटेज निकालना बताएंगे। 10/100 लिखते हैं, उसके बाद इसको इस तरह से 00 से 00 काट करके और यहाँ पे 30 लिख देंगे। 300 का जब हम 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो ये जो आपको जब परसेंटेज चैप्टर बताएंगे तो उसमें डिटेल से हम आपको क्लियर करके बताएंगे कि परसेंटेज क्या होता है, इसको हम कैसे निकालते हैं। ठीक है। उसके बाद 11 नंबर आपका चैप्टर होने वाला है एवरेज के बारे में। एवरेज क्या होता है, ठीक है, एवरेज के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि एवरेज क्या होता है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। अब एवरेज क्या होता है, एवरेज हम कैसे निकालते हैं। सपोज कि अगर एक क्लास में 10 स्टूडेंट है, एक क्लास में क्या है, टोटल मिलाकर के 10 स्टूडेंट है, तो हमें ये तो नहीं पता चलेगा कि कौन इंटेलिजेंट है कौन नहीं है ना। तो उसका जब हमको एवरेज निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सपोज कि हमारे पास कितने हैं, 10 स्टूडेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 स्टूडेंट है। अब इसका हम एवरेज कैसे निकालेंगे, इसका एवरेज हम कैसे निकालेंगे उसका डिस्कस कर लेंगे जब डिटेल से आपको बताएंगे उसमें। ठीक है। तो 11 नंबर आपका कौन सा चैप्टर होने वाला है, तो आपका 11 नंबर चैप्टर होने वाला है एवरेज के बारे में। ठीक है। उसके बाद आपका चैप्टर आता है 12 में प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में अब जानेंगे कि प्रॉफिट और लॉस क्या होता है। प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, तो सपोज कि अगर आप कोई सामान खरीदते हो, क्या करते हो, अगर कोई सामान खरीदते हो या बेचते हो, सपोज आपको क्या करना है कि कोई सामान है 500 का, ठीक है, कोई सामान क्या है 500 का है, तो उसको आपको क्या करना है, सेल करना है। मान लीजिए कि आपने 5% का प्रॉफिट पाने के लिए इसको क्या कर दिया, बेच दिया। 500 का कोई सामान आपने लिया, उसको क्या किया, 5% पर आपने क्या कर दिया, बेच दिया। तो ये कितने का बिका, चाहे इसमें कितना प्रॉफिट हुआ, वो निकालना हम आपको बताएंगे प्रॉफिट लॉस में। ठीक है। तो ये आपका प्रॉफिट लॉस चैप्टर हो गया। उसके बाद आपका चैप्टर होता है 13 नंबर आपके चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट किसे बोलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जैसे अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना हम आपको बताएंगे इस वाले चैप्टर में कि जैसे अगर कोई सामान हो गया 1000 का, ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल होता है,
जब आप किसी से मतलब कि कर्ज लोगे, चाहे बैंक से चाहे किसी और से, तो आपको उसमें बताया जाएगा कि अगर वो 1000 रुपये आपको दे रहा है तो किस रेट पर दे रहा है। जैसे आपको 5% के रेट पे दे रहा है, टाइमिंग आपको दे देगा कि 2 साल या 3 साल टाइमिंग दे देगा। उसके बाद आपको कहेगा कि इसका एसआई निकालिए। तो उसमें हम आपको मतलब डिटेल से आपको डिस्कस करेंगे जब आपका ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट में बताएंगे कि प्रिंसिपल क्या होता है, रेट क्या होता है, टाइमिंग क्या होता है, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद 14 नंबर आपका चैप्टर आता है मेंसुरेशन के बारे में। ठीक है, सॉरी, मेजरमेंट के बारे में। मेजरमेंट हम कैसे किसी भी चीज का निकालते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद 15 नंबर आपके चैप्टर होते हैं टाइम एंड कैलेंडर, जिससे आपको टाइम का पता चलता है कि किस टाइम को कैसे हम लिखते हैं, कैसे क्या करते हैं। सपोज कि अगर हमें लिखना है कि 5:15 हो गया, तो 5:15 को और हम क्या कहते हैं, जैसे इसको 5:15 बोलते हैं हिंदी में, फिर उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, वो सारी चीज हम आपको बताएंगे टाइम एंड कैलेंडर में। ठीक है, उसके बाद 16 नंबर आपका चैप्टर होता है टेम्परेचर के बारे में। हम टेम्परेचर निकालना भी जानेंगे कि कैसे टेम्परेचर निकालते हैं और कितना डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है। जैसे कि 3 डिग्री सेल्सियस पे बहुत ज्यादा मतलब ठंड पड़ जाते हैं, बर्फ बहुत ज्यादा पड़ता है, तो उसको हम कैसे सेल्सियस में निकालते हैं, कैसे फ़ारेनहाइट में निकालते हैं, वो सारे टेम्परेचर जो चैप्टर है उसमें हम आपको बताएंगे। उसके बाद 17 नंबर चैप्टर आता है आपको लाइंस एंड सर्कल्स क्या होता है। सर्किल के बारे में बताएंगे कि हम सर्किल किसे कहते हैं, लाइंस किसे कहते हैं, सर्किल का एरिया कैसे निकालते हैं, सर्किल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो उन सारे चीजों के लिए डिस्कस कर लेंगे आपको हम 18 नंबर चैप्टर में। ये जो सर्किल पढ़ाएंगे उसका एरिया निकालना, पेरीमीटर निकालना और वॉल्यूम निकालना भी जानेंगे इस 18 नंबर चैप्टर में। ठीक है, 19 नंबर आपका चैप्टर होने वाला है डाटा हैंडलिंग के बारे में जानेंगे, और 20 नंबर आपका चैप्टर होने वाला है पैटर्न्स एंड सिमेट्री क्या होता है। पैटर्न्स किसे कहते हैं, सिमेट्री क्या होता है। सिमेट्री का मतलब होता है एक जैसा। जैसे कि अगर हम कोई ट्रायंगल के बारे में बताएंगे कि अगर ये इस टाइप का एबीसी ट्रायंगल है, और कोई दूसरा ट्रायंगल के बारे में हम आपको बताएंगे कि EDEF ट्रायंगल है, तो क्या ये एक दूसरे के इक्वल है। इस तरह से हम आपको सिमेट्री करना भी बताएंगे। तो ये आपका चैप्टर होने वाला है 20 नंबर चैप्टर। ठीक है, तो आपके जो 5 क्लास है, 5 क्लास में आपको टोटल मिलाकर के कितने चैप्टर पढ़ने हैं, तो 20 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला आपका चैप्टर कौन होने वाला है, लेट्स रिवीजन है। उसमें हम आपने जो 4th क्लास में जो पढ़ा होगा उसका हम रिवीजन कर लेंगे। सेकंड आपके चैप्टर होने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। उसी तरह से जो भी चैप्टर है, रोमन चैप्टर हो गया, एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, सर्किल, उसके बाद उसका जो वॉल्यूम ये एरिया निकालते हैं, पेरीमीटर निकालना, ये सारे चीजों के लेकर के हम क्या करेंगे, एक एक चैप्टर आपका हम डिस्कस करके आपको बताएंगे। ठीक है, टोटल मिलाकर के आपके चैप्टर कितने हो गए, 20 हो गए। तो आज की क्लास में हमने आपको बताया आपके कंटेंट के बारे में कि आपको 5 क्लास में क्या क्या पढ़ने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपका चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसके बाद तब हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप आगे क्लास में देखिएगा, और तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे।